Open mic with music. Yeah, open mic with music. Open mic with music. Open mic with music. Yeah. जैसे फूल खिलते हैं चमन में, मोहब्बत रहे जन जन में, नए साल के जश्न में, खुशियाँ रहे वतन में। हैप्पी न्यू ईयर। और आप देख रहे हैं ओपन माइक विद म्यूजिक। नए साल के इस पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ आपकी होस्ट रफत। और आज नए साल के इस पहले एपिसोड में हम आपको नए सफ़र पर ले चल रहे हैं, जहाँ नई सौगात, नई एनर्जी, नया जोश आप तक पहुँचने वाला है। कुछ लोग जो रेजोल्यूशन लेने वाले हैं उनसे बात करेंगे। पहेली, मस्ती, मौज, मजाक सब कुछ चलेगा, एंटरटेनमेंट पूरा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे मजबूत इरादे भी होंगे जो आपके इरादों को मजबूती देंगे। फिलहाल ये सब कुछ शुरू होगा आपके साथ, हमारे साथ। स्टूडियो से इसका आगाज करते हैं और दिल थाम के बैठिए, मज़ा पूरा आने वाला है। और इसी के साथ साथ आपको दिल से एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। चलते हैं स्टूडियो और उसके बाद लौट कर आपके बीच आते हैं। स्टे कनेक्टेड। कब क्या हो जाए किसको खबर, आना चले झूम कर। कब क्या हो जाए किसको खबर, आना चले झूम कर। ये जिंदगी एक लंबा सफर, पल भर के हम सब सफर। एक रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। स्टूडियो का बहुत ही बढ़िया माहौल है, न्यू ईयर का जश्न चल रहा है, लेकिन इस बीच हम बाहर निकले हुए, मौसम भी बहुत अच्छा है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, न्यू ईयर वाइब है। हाय, क्या नाम है आपका? हेलो मैम, मेरा नाम विक्रांत दुबे है। विक्रांत, सामने कैमरा भी है, एक बार हाय कर दीजिए। हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ओके, अच्छा, ये भी न्यू ईयर में क्या होता है ना कि हर साल ना हम लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं ना कि इस साल मैं ये करने वाली हूँ, ये मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। आपने अभी तक हर साल, कितने भी साल जो बीते हैं, उसमें कौन से रेजोल्यूशन लिए जो पूरे नहीं किए? मैम सोचे तो बहुत सारे थे, कई सारे पूरे हुए भी हैं और कई सारे जो नहीं किए वो बताओ। मैम सोचा था कि इस साल जर्नल में एक पेपर पब्लिश हो जाएगा, बट अभी तक थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। बट नेक्स्ट ईयर होप है कि वो एक पेपर पब्लिश होकर आ जाए। भाई प्रेजेंट जी लो पहले तुम और फ्यूचर को सोचते हुए, लेकिन प्रेजेंट में भी रहो, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली ले रहे हो। ऑल दी बेस्ट। और मुझे लगता है कि 2026 तुम्हारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू जी। तो ये हमारे साथ है विक्रांत दुबे, नाम कितना भारी भरकम है, और मुझे लगा बहुत सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, होना भी चाहिए इस उम्र में और इस टाइम पर। वेल, आपकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, कुछ विशेष होंगी, वो ज़रूर पूरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। पूरे भारतवर्ष में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। आप भी अपने तरीके से मना रहे होंगे, लेकिन हमारा तरीका अलग है। हम लोगों के बीच में जाते हैं और उन्हें आवाज़ देते हैं। कोई मेरे साथ यहाँ पर है, प्लीज़ आइए। और मुझे लगता है कि कुछ अलग लैंग्वेज भी होगी इनकी, मुझे कहीं लग रहा बाहर की। आपका नाम क्या है? थोड़ा पास आ जाइए।
Ma'am, my name is Birgasri Basmutari and I'm from Assam and I belong to Bodo tribe. ओह माय गॉड, तो ये तो बहुत ही आई मीन आजकल हाईलाइटेड भी है क्योंकि आपका कल्चर जो है बहुत ही प्यारा है. सो एक बार अपनी लैंग्वेज में भाई मौका क्यों छोड़े हम. इफ़ यू कैन स्पीक समथिंग ऑन दिस ओकेजन, हैप्पी न्यू ईयर या कुछ भी जो आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो. खुलुमबाय. गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय थाबाय. आसा खालामो 2022 मायथाइया बयनिबो जिउआव जोबोर लाख'हायै खुसि होयो. खुलुमबाय. गोजोन्थों. बहुत सुंदर लगा, बट क्या बोला थोड़ा सा समझा दीजिए. ओके, मैं सभी को न्यू ईयर की विश कर रही हूँ. आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर and I hope the new year brings a lot of happiness in your life. Thank you. And same for you. Thank you, ma'am. Happy New Year. Wow, I mean so colorful this year for me and for you as well. चलिए इसी तरीके से न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चलता रहेगा. आप देखते रहिए ओपन माइक विद म्यूजिक. चलिए इस एंजॉयमेंट को और बढ़ाते हैं और रफत का सवाल पेचीदा लेकर आते हैं. थोड़ा पास आ जाइए. क्या नाम है आपका? मैम कृति वर्धन यादव. इतनी मुस्कुराहट नए साल में है, साल भर बनी रहनी चाहिए. यस मैम, बिल्कुल. चलिए अच्छा, एक सवाल हम हमेशा अपने ओपन माइक विद म्यूजिक इस शो में पूछते रहते हैं. आज भी एक सवाल है. सवाल ध्यान से सुनिएगा. दोबारा मैं नहीं पूछने वाली हूँ, दोबारा नहीं बोलने वाली हूँ, ठीक है? ओके. सो काला मुंह लाल शरीर हर रोज कागज खाता. काला मुंह लाल शरीर हर रोज कागज खाता और सांझ तले कोई उन्हें ले जाता. हम सबकी किस्मत लिखी होती है कि हम कितने यहाँ पे रेगुलर अपने काम को लेकर अटेंडिव है और चीज़ों को कर रहे हैं अपने काम के प्रति. हम तो इसको बोल सकते हैं रजिस्टर वगैरह को. आप पीएचडी कर रहे हो? नो मैम, एमबीए. कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो. यस मैम. चलिए, आप बी कॉपी सी कॉपी ले लेते हो? बी कॉपी मिल जाता है. मिल जाता है. मैं समझ गई. सवाल कोई भी हो, जवाब तो हम देंगे ही देंगे. ओके, लेकिन सवाल का ये जवाब नहीं था. थैंक यू सो मच. हैप्पी न्यू ईयर. यस मैम, हैप्पी न्यू ईयर. मैम बाकी मैं अपने कुछ दोस्तों के लिए कुछ लिख रखा हूँ. तो मैम मेरा यही कि हम जो भी अपने टारगेट बना रहे हैं नए साल में, तो हमारा टारगेट ये कि हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं. सोसाइटी को हम कितना इंसाइट दे पा रहे हैं, उनके लिए कितनी वैल्यू हम ऐड कर पा रहे हैं जीवन में. तो मैं सारे दोस्तों से, अभी जो लोग मेरे को देख रहे हैं, उनसे मैं यही अपील करूँगा कि वो सोसाइटी के लिए कुछ टारगेट सेट करें और अपने जो भी गोल्स हों वो सोसाइटी के प्रति बनाएं कि वो सोसाइटी के क्या भला कर. ओके, सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन हाँ एक अच्छा सा मैसेज नए साल पर ये मिला कि आप इस साल कोई भी काम करें, लेकिन हाँ सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कि आपका क्या योगदान हो सकता है. ज़रूर करते रहे काम, आगे बढ़ते रहें. हम भी आगे बढ़ते हैं. देखिए, हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ है और हर कोई बड़े ही एनर्जी में है, जोश में है कि इस साल हमें ये करना है, वो करना है. सबकी अपनी अपनी अलग अलग तैयारी है. मैं तो फिलहाल यहाँ तैयार हूँ किसी को बुलाने के लिए. हाय, अपना थोड़ा सा परिचय दें, नाम बताएं. हेलो मैम, मेरा नाम श्वेता वर्मा है. मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट में. सो श्वेता जी, कुछ तैयारी किसी के लिए, अपनों के लिए, दोस्तों के लिए, किसी भी तरह की नए साल पर जो आप दिखाना चाहती हैं, सुनाना चाहती हैं? मैम एक्चुअली मैंने एक पोएम लिखी थी बहुत पहले. इट्स फॉर माय फ्रेंड. शी इज़ अनटेमेबल लाइक द वेव्स ऑफ डूम. शी शाइन्स लाइक द सन एंड लव्स लाइक द मून. अ सुपर नेचुरल वुमन विद ब्लीडिंग बोन्स. व्हेन टच द स्कार्स ऑफ अदर्स they bloom. With infinite galaxies hidden in her eyes, she sees deep into nothingness of life. All she wants to do is spread her wings and fly. Stars have made her their home, lighting up her heart nice and warm. When her thoughts go supernova, they leave behind poetries to save her. Thank you so much. सुपर. बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा भी है, बहुत अच्छे तरीके से इसको रिसाइट भी किया है और जिसके लिए लिखा है वही उसके दिल तक पहुंच गया होगा. थैंक यू. Thank you so much. तो देखिए, नए साल का टाइम, नए साल का जश्न और ऐसे में किसी अपने के लिए कुछ डेडिकेट करना, ये भी एक बड़ी बात है और इसी को कहते हैं सच्ची वाली दोस्ती. नए साल में आपको भी मिले और बरकरार रहे. हैप्पी न्यू ईयर. रखियो वाला झूले लाल हो लाल मेरी. ओ
लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण सिंदड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर ओ लाल मेरी है लाल मेरी ओ चार चराग तेरे भरन हमेशा हाय चार चराग तेरे भरन हमेशा चार चराग तेरे भरन हमेशा पंजवा में बारन आयो बला झूले लालण ओ पंजवा में बारन ओ पंजवा में बारन आयो बला झूले लालण सिंदड़ी दा देवर दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर ओ लाल मेरी है लाल मेरी हर दम पीरा तेरी नौबत बाजे हाय हर दम पीरा तेरी नौबत बाजे हर दम पीरा तेरी नौबत बाजे नाल बजे घड़ी याल बला झूले लालण ओ नाल बजे घड़ी आए नाल बजे घड़ी याल बला झूले लालण सिंदड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण सिंदड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हो हा हा है हो दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर ओके तो स्टूडियो से बाहर निकलकर अब लोगों से बात करते हैं। नाम जानते हैं, क्या नाम है आपका? अंजलि चौरसिया। अंजलि। अंजलि अंजलि नाम सुना है? यस सभी ऐसे ही बोलते हैं। मुझे पता था। सो अंजलि क्या तैयारी है न्यू ईयर पे आपकी? कुछ नहीं, जस्ट स्टडी डूइंग सम वर्क लाइक पेपर्स एंड ऑल।
भाई सोशल मीडिया के ज़माने में अगर कोई पढ़ाई लिखाई पीएचडी की बात कर रहा है तो अपने आप में कुछ लोगों को लग रहा होगा है आज भी इतनी पढ़ाई लिखाई बच्चे कर रहे हैं। यस कर रहे हैं, सीरियसली कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। They have to come library and see the people's. यस जो करना चाहते हैं वो रियली कर रहे हैं। वेल अभी तो आज नया साल का जश्न हम लोग मना रहे हैं। आप किस तरीके से अपने कुछ हुनर को टैलेंट को पहुंचाना चाहेंगी? मैं कविता लिखती हूँ तो एक वही सुना देती हूँ। खुदा का हो करम इतना वतन के काम आ जाऊं, शहादत ही मिले मुझको भले गुमनाम हो जाऊं। न चाहूं मैं तरक्की में कोई दौलत कोई शोहरत, कफन में हो तिरंगा मैं कफन के नाम हो जाऊं। कफन में हो तिरंगा मैं कफन के नाम हो जाऊं। क्या बात है। नए साल पर देशभक्ति से सराबोर आपकी कविता, ये खुद की है आपकी। बहुत ही प्यारी। ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए और जो आप चाह रहे हो लाइफ में वो ज़रूर आपको ये नया साल लेकर दे। थैंक यू। तो चलिए बहुत सारी तैयारियां लोगों के मन में हैं, बहुत सारे विशेस, बहुत सारा दृढ़ संकल्प ज़रूर पूरा होना चाहिए अगर पूरी अच्छी नीयत है तो। वेल कुछ और लोगों के पास पहुंचते, फन मस्ती बाकी है अभी। हाँ, नया साल जो है ना अलग वाइब लेकर आ रहा है, बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है और ऐसा ही बना रहे पूरा साल भर, बस ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं। और कुछ लोगों से जानते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। कोई हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? प्रज्वल शर्मा। प्रज्वल, आप ये बताइए कि नए साल के मौके पर ऐसा कोई रेजोल्यूशन जो आप ज़रूर पूरा करेंगे या सोच रहे हैं हाँ मैं कर सकता हूँ? मतलब नॉर्मली तो हम नए नए रेजोल्यूशन हर साल लेते रहते हैं कि इस साल से जल्दी उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, जो कि मतलब नहीं हो पाते हैं साल पूरे होते होते। लेकिन मैं इस बार ऐसा रेजोल्यूशन लेना चाहता हूं जो कि ना सिर्फ मुझे लेकिन सारे देश के व्यक्तियों को लेना चाहिए कि जो भी हम कार्य करें वो एक मतलब देश के हित में काम होना चाहिए। मतलब चाहे वो महिला सुरक्षा हो या कुछ भी हो, लेकिन एक देश के हित में हमें कार्य करना है। जो भी हमारा कदम हो वो देश के हित में हो, किसी को हमारी वजह से कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई ठेस ना पहुँचे। जितनी हम मदद कर सके किसी की वो हमें करेंगे। बहुत ही खूबसूरत बात कही। और देश हित का मतलब है कि सामने वाले का भी उसमें हित हो, किसी का नुकसान करके देश हित की बात हम नहीं कर सकते हैं ना। देश हित मतलब सबके हित के साथ वही देश बनाते, हम सब मिलके देश बनाते हैं। चलिए बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है आपका और मुझे लगता है कि हर भारतीय को ये रेजोल्यूशन लेना ही चाहिए। और कुछ आप न्यू ईयर पे कहना चाहेंगे ज़रूर कह सकते हैं। नया वर्ष सिर्फ तारीख न बदले या एक बदलाव हो, हर युवा के हाथ में हुनर हो और हर घर शिक्षा की सौगात हो। धन्यवाद। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। हाँ जी, तो भाई देखिए बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे युवा पीढ़ी से बात करके, क्योंकि इनके अंदर में जो जोश है वो एक अलग तरीके का है जो कि देश का निर्माण करने की ओर ऐसे इंगित करता है। चलिए कुछ ऐसी सोच के साथ आप भी इस नए साल का जश्न मनाते रहिए। रफत का सवाल पेचीदा, बहुत ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है जी। थोड़ा पास में आइए, इनसे भी सवाल पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा जोशी है नाम। एक क्वेश्चन नहीं है, ये पहेली है, पूछने जा रही हूँ मैं। 5 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचने के लिए। आई विल नॉट रिपीट। काला मुंह लाल शरीर, कागज रोज खाता और साँझ तले कोई उन्हें ले जाता। तरबूज पढ़ाई समथिंग, आई डोंट नो मैम। तरबूज तरबूज कागज खाता है। तरबूज को तो हम खा जाते हैं। मैम आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग दिस। कोई बात नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। ऐसी चेहरे पे बस मुस्कुराहट बनी रहे आपके, यही मकसद है। थैंक यू मैम। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो चलिए भाई, मनीषा ने ट्राई किया, जवाब नहीं मिला, लेकिन चेहरे पे स्माइल आई। यही है हमारे नए साल का मकसद कि आपके चेहरे पे स्माइल बनी रहे। किसी और के पास भी चलते हैं, कोई है सामने ही है, लेकिन हम बाहर निकले हैं और यहाँ पर भी कोई है जो थोड़ा म्यूजिकल है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आराध्या कुमारी। आराध्या, क्या सुनाना चाहेंगे आप नए साल के जश्न में? दिल जला के मुस्कुराने की जो आदत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। दिल जला के मुस्कुराने की जो आदत हुई है मुझे। तो भाई नए साल में अलग अलग तरीके के लोगों से हो रही है मुलाकात। कोई है थोड़ा सा पढ़ाकू तो कोई है एंटरटेनर। वेल हम यहाँ पर एंटरटेन करते रहेंगे। ए मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। है मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू
अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। गम पम गम पद पम गम pani दा पम प गम रे सा नि सा धा नि सा मा म गम ग रे सा रे नि सा गम pani सा 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 सा। ये शौखिया ये वाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जितने तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। और देखिए नया साल का जश्न हम सब मना रहे हैं, स्टूडियो में अलग ही माहौल है, बाहर हमें तरह तरह के लोग मिल रहे हैं और कुछ ऐसे लोग मिल रहे हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं बाकी दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा सोच रहे हैं नए साल में। कोई मेरे साथ है, मैम प्लीज़ पास आइए और अपना तारुफ खुद कराइए क्योंकि काफ़ी मेहनत एक्सपीरियंस भाई इनकी लाइफ में है, अनुभव है काफ़ी मजबूत। नमस्कार और सभी को दर्शकों को भी नमस्कार। मैं प्रोफेसर सुनीता मिश्रा। हर साल की तरह न्यू ईयर्स भी हम लोग बहुत हर्ष उल्लास से मनाते हैं। लोहड़ी भी कभी कभी, क्योंकि 13 को लोहड़ी पड़ेगा और 14 को भी मकर संक्रांति और 15, तो हमारा वो रहता है कि हम बहुत मौज आराम से वो गाना और ये करके हम जो बनाते हैं खिचड़ी, उसमें हम लोग डांस भी करते हैं, काम बहुत करते हैं। ये बताइए कि खिचड़ी बनाता कौन है? खिचड़ी हम जितने टीचर्स हैं सब मिलके बनाते हैं। भाई साहब मस्ती की पाठशाला ऐसी चलती रहनी चाहिए और बहुत मजा आया, बहुत जिंदा दिल इंसान। और हैप्पी न्यू ईयर मैम। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा जब टीचर इतने खुश मिजाज हो, इतने एंटरटेनिंग हो, तो फिर बच्चों की लाइफ तो रॉकिंग होनी है। और नए साल में अगर ऐसी शुरुआत हो तो फिर क्या बात है। देखिए नए साल का टाइम है और कहा जाता है कि जब आप नए साल का जश्न मनाएं लेकिन कुछ अच्छी बातों को भी अपनाएं तो फिर बात बन जाती है। और कुछ अच्छी बातें आप तक पहुँचाने के लिए देखिए हम भी कहीं पहुँचे हुए। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह जी हैं, रजिस्ट्रार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। सर वेलकम। नमस्कार, धन्यवाद आपका जी। तो ये नया साल है, नव वर्ष है, आपकी अपनी भी तैयारी होगी और कुछ संदेश आप पहुंचाना चाहें? इस नए साल पे सबसे पहले हम समस्त विश्वविद्यालय परिवार और साथ ही पूरे जनमानस को नए वर्ष की बधाई देते हैं। इस नए वर्ष में हम लोग अपने प्रधानमंत्री के जो उनका जो स्वप्न है विकसित भारत 2047 तक स्थापित करने का, उस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय खासकर समाज के वंचित तबकों के लिए अनेक योजनाएं लेकर आता है और उस तबके को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे करके, अच्छी शिक्षा दे करके, देश की मुख्य धारा में ला करके देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए लगातार प्रेरित करता रहता है। साथ ही हम बधाई देते हैं दूरदर्शन की टीम को जो ओपन माइक विथ म्यूज़िक कार्यक्रम के जरिए जनता के बीच जाते हैं और जनता के मनोभावों को लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। इनको भी बहुत बहुत बधाई, नववर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सर आपको भी। आपको भी जी। ये तो बस ऐसी बधाइयाँ संदेश आप तक पहुँचाते रहेंगे, मनोरंजन जारी रहेगा। देखते रहिए ओपन माइक विद म्यूजिक। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, तो चलिए आप तैयार हैं पहेली के लिए? आ जाइए, हमने भी किसी को पकड़ लिया है। नाम बताइए, पास आइए थोड़ा और नाम आप बताइए।
मैम ओमकार सिंह। ओमकार जी, तो सुबह सुबह जपते हैं ओमकार? मैम 5 बजे। अरे वाह, क्या बात है। तो कब से आप ऐसा करते हैं? मैम बचपन से। अच्छा, तो कैसे, थोड़ा सा बताइए कैसे? मैम क्योंकि मेरे पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो उनकी आदत थी कि 5 बजे उठने की। तो बचपन में वो पहले डंडे से उठाते थे, नहीं उठते थे, तो फिर धीरे धीरे हम लोग की आदत पड़ गई। तो फिर हम लोग का रिचुअल बन गया कि मतलब 5 बजे उठ ही जाते हैं, नींद खुली जाती है ऑटोमेटिक, और जल्दी सोने की भी आदत है हमारी। आज के बच्चे तो 12 बजे उठते हैं। मैम बाकियों का तो नहीं पता, मैं तो उठ जाता हूँ 5-6 बजे तक। तो अब ये डंडे का डर है या अपना अच्छा लगता है? मैम अब तो आदत हो गई है, अच्छा लगता है, जल्दी उठ के अपना जिम जाते हैं और बाकी। बहुत ही बढ़िया। मैं आपसे आपका रेजोल्यूशन पूछने वाली थी, पर मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप बचपन से इस रेजोल्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और ये कई लोगों के लिए एक रेजोल्यूशन बन सकता है कि आप सुबह उठें और कुछ ऐसी चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, मैं सोच रही थी कि एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेना। बिल्कुल मैम, पूछ लीजिए। अच्छा, आप बताइए, 5 सेकंड मिलेंगे। काला मुंह लाल शरीर, हर रोज कागज खाता और सांझ तले उन्हें कोई ले जाता। डोंट नो मैम। चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू मैम। हाँ जी, तो सवाल का जवाब तो मिल नहीं रहा है, और वो मिल क्यों नहीं रहा है उसकी भी वजह है, बताएंगे लास्ट में। अगर आपको जवाब मिल गया है तो अपने तक रखिए और देखते रहिए ओपन माइक विद म्यूजिक। देखिए, कुछ जगहों से ना ऐसा प्रेम हो जाता है कि बार बार वो जगह में खींच के ले आती है, और ऐसी जगह पर हम इस वक्त हैं। ये जगह में बार बार खींच के ले आती है, किसी की वजह से भी होता है ये। और अभी हमारे साथ है डायरेक्टर IQA से शिल्पी वर्मा जी। शायद इनकी वजह से हम दोबारा यहाँ पर आए हैं। हाय, वेलकम मैम। हेलो, नमस्कार। दूरदर्शन की टीम को मैं बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के साथ ऐसे जुड़ गए हैं कि आप लोग आते हैं तो बिल्कुल लगता ही नहीं कि हम लोग कहीं बाहर किसी से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, नया साल का मौका है, तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी बातें जो कुछ आपको पॉजिटिविटी देती है, वो बातें आप ज़रूर वहाँ तक पहुँचाएं, ताकि वो पॉजिटिविटी यहाँ से वहाँ तक जाए। विश्वविद्यालय तो बहुत ही सतत प्रयास कर रहा है कि कैसे हम बहुत सारे कीर्तिमानों को छुएं। आज मैं कुलगुरु के ऊपर एक कविता कहने जा रही हूँ। वो आया था सूरज की पहली किरण की तरह, वो आया था सूरज की पहली किरण की तरह, जिसका प्रकाश मध्यम मध्यम पी जा रहा सारी निराशा। वो आया था उजाले की रोशनी लेकर, जो अंधेरे में दीपक सा प्रकाशमान था। सबको मिलता था वो समानता के भाव से, जैसे वो हो मानवता का प्रतिमान सा। चाहा था उसने सिर्फ प्रगति का पथ, जिसमें सभी की भागीदारी का सपना बुना था। सभी समस्याओं का पल में था निवारण, पंचकोश आधारित शिक्षा का अनुयायक था। सामाजिक समावेशन नवाचार की सोच लिए राष्ट्र निर्माण एवं सतत विकास को प्रतिबद्ध था। उसने चाहा था चरित्र निर्माण युवाओं का, जो बनाएंगे भारत को विकसित भारत। विकास का मॉडल तो था अपनाया, पर विकास के मायने थे खुशहाली और भाईचारा। उसने चाहा था बालिकाओं को भी लगे पंख, वो उड़ सके निर्भय होकर सतत विकास की दौड़ में। वो धरती को कहता था माता और राष्ट्र को रखता था सर्वोपरि। वो भी दिन दूर नहीं जब छात्रों का होगा सतत विकास, सभी और होगी हमारी शान। ऐसे हमारे कुलगुरु को शत शत नमन। और इस नए साल के मौके पे मैं सारे युवा वर्ग को, इस देश के युवा वर्ग को यही संदेश देना चाहती हूँ कि राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा करें। ये देश उन्हीं का है, ये उज्जवल सपने उनको पूरा करने का मौका 2026 में मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। सभी छात्रों को ढेर सारी बधाइयाँ। गोरी सोई सेज पे मुख पे डारे कैसी, गोरी सोई सेज पे मुख पे डारे कैसी, चल खुश रहो घर अपने साज भरी चहूँ देश। हो पिया हो पिया हो पिया, रंग दीनी 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 रंग
भागूं पिया जी के संग, तन मोरा मन पिया का तो दोनों एक ही रंग, जैसे चांद के संग चांदनी, जैसे राग के संग है रागिनी। पिया 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 पिया, जैसे चांद के संग चांदनी, जैसे राग के संग है रागिनी, जैसे भरी बसंत में मोरनी, पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी, रंग दीनी 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 यारा ला। सो भाई नए साल में एक अलग माहौल बन रहा है और हर कोई कुछ ना कुछ अपने मन में एक तैयारी लेकर बैठा हुआ है कि यार इस साल ये काम तो मुझे करना है, लेकिन देखते हैं कि कोई हमारे साथ है, इन्होंने क्या सोचा है। मैम प्लीज़ अपने बारे में बताइए। मैं प्रोफेसर नीतू सिंह। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि सब कुछ भूल जाइए एक दिन के लिए कि आप स्टूडेंट्स और घर और बच्चे कुछ नहीं, आप नीतू सिंह अपने बारे में नए साल में ऐसा क्या प्रण ले रही हैं जो आप साल भर करेंगे उस चीज़ को? मैंने इस साल प्रण लिया है कि हम लोग टीचिंग करते हैं, वर्क करते हैं ग्रास रूट लेवल पर, बट लोगों के साथ कनेक्ट कम हो पाते हैं। तो मेरे इस साल का यही रेजोल्यूशन है कि मैं लोगों के साथ कनेक्ट हूँ, अपना जितना भी वर्क है लोगों के बीच में लेके जाऊँ, लोग इंस्पायर हों और उसको आने वाले अपने लाइफ में यूज़ कर पाएँ। और सिर्फ एज अ बिंग टीचर नहीं, आप एक अगर वुमेन हैं और आप इतना कुछ कर रही हैं तो ये अपने आप एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बात है दूसरों के लिए भी, दूसरी महिलाओं के लिए भी। थैंक यू। जी बिल्कुल, थैंक यू। चलिए, ये नया साल जो है ना, ये कुछ नया सिखा जाएगा हर किसी को, और मुझे लगता है कि एक कदम बढ़ाना ज़रूरी है, दूसरे कदम को भी अगर आगे ले जाना है तो। किसी और के पास चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। तो आइए ले चलते हैं कुछ कन्याओं के पास जो मेरे यहाँ बगल में कुछ गॉसिप कर रही हैं। अरे हो गई बातें? यस मैम। क्या नाम है? हेमा। और आपका? अलका। अलका, इस पर एक गाना याद आ गया, हेमा। चलिए रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। ओके, सो नया साल का मौका है और हर कोई कुछ ना कुछ सोच रहा है अपने बारे में ना, आप क्या सोच रहे हो? मैम यही कि आने वाले साल में हम कैसे नई नई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, हमारी टू डू लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें बस उसको डीक्लटर करना है। अब नए साल में कुछ नया तो करना ही है, साथ में जो चीज़ें हमारी टू डू लिस्ट में है उसको चेक करना है, चेकलिस्ट को ख़त्म करना है धीरे धीरे करके। बहुत ही काम की बात स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट है ये कि आप ना नए साल में कुछ नया ऐड कर लेते हैं और पिछला कर नहीं पाते, तो इससे अच्छा ये है कि जो पिछला बचा है जिसे एक्चुअली आपने करने की ठानी थी ना, उसे कंप्लीट करने के लिए सोचिए। बहुत ही अच्छी बात आपने बोली। और ये जो इधर आसपास लोग भटकाने वाले होते हैं ना, उन्हें सबसे पहले हटाइए। ओके, सो कुछ नए साल पर चलिए, पढ़ाई लिखाई तो आप साल भर करेंगे, लेकिन कुछ मन में है कुछ अच्छा सुनाने का? आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। बहुत ही खूबसूरत अंदाज और एक बहुत ही जोशीला गाना, जोश जगाने के लिए खुद के अंदर भी और अपने साथियों के अंदर भी, और फिलहाल तो ओपन माइक विद म्यूजिक के जरिए आप सबके अंदर भी। वेल, हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए हम कुछ और लोगों के पास पहुंचते हैं, उनके अंदर का जोश आप तक पहुंचाते हैं। तो भाई इस सवाल का जवाब मिल नहीं रहा है मुझे, किसी को बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं, शायद इनके मन मस्तिष्क में कुछ हो और वहाँ से जवाब निकले। क्या नाम है आपका? अंशुमन मिश्रा। तो अंशुमन जी, नाम में इनके मन है। थोड़ा सा और पास आ जाइए। अच्छा, नया साल का टाइम, हम चाहते हैं कि हमारी पहेली सुनकर जवाब भले ही ना आए, चेहरे पे स्माइल ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है? तो सवाल ये है कि काला मुंह लाल शरीर, रोज़ कागज़ खाता और सांझ तले उन्हें कोई ले जाता। टाइम वैसे ख़त्म हो गया, हम 5 ही सेकंड टाइम देते हैं। टाइम ख़त्म, टाइम ख़त्म, टाइम ख़त्म। भाई 5 सेकंड ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, बस ऐसे ही आप लगे रहिए और देखिए क्या जवाब लास्ट में मिलता है। बट आई नो कि आपको जवाब मिल चुका है, थामे रहिए अपने आप को, मिलेगा जवाब शो के एंड में। हाँ जी, तो नया साल का जोश पूरा बरकरार है, बना हुआ है, और आप देख सकते हैं आज के शो में कितना ज़बरदस्त मज़ा आया है। बहुत सारे यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं। हेलो हेलो,
जोश है अंदर? तो सिर्फ न्यू ईयर में या साल भर रहने वाला है? साल भर। चलिए जी, तो साल भर कुछ भी करिए या कुछ ना करिए, लेकिन जोश में रहिए और खुश रहिए। और इसीलिए हम शुरुआत करते हुए कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, राइट? सो ओपन माइक विद म्यूजिक की टीम के साथ आप सब कहिए हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। रब्बा विछड़ जावे जे यार तेरा, रब्बा विछड़ जावे जे यार तेरा, है कि रब्बा विछड़ जावे जे यार तेरा, पता लग जा विछोड़ा की तेनू कहना पे जो दुनिया माहिबाज न लगदा जी, तेनू वास्ता विछड़े सजना दा, दस इश्क दा दारूं की मेरा यार मिला नहीं ते मार मुका इस दुनिया ते मैं ना की निया जा निया जा के तेरे बाजों दिल दिया मेहर मवे, तेरे बाजों दिल दिया मेहर मवे, तेरे बाजों दिल दिया मेहर मवे, सन दूना केड़े जचदा तेरे बाजों दिल दिया मेहर मवे, सन दूना केड़े जचदा मेरी लूनू विच, मेरी नस नस विच, मेरी लूनू विच, मेरी नस नस विच तेरी याद का तुंदा बजना आजा परदेसिया, आजा परदेसिया, आवाज दा प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, सजना वे तेनू अखियां उड़ीक दिया, आजा डोलना तेनू अखियां उड़ीक दिया। दी हवा चले दिल मेरा डोलना, हो दी हवा चले दिल मेरा डोलना, गम गम जावा जातो कहाँ के दे बोलदा, गम गम जावा जातो कहाँ के दे बोलदा, आवे ते सुनावा मैं विछोड़ा केड़े मारदा, आवे ते सुनावा मैं विछोड़ा केड़े मारदा, आजा परदेसिया, आजा परदेसिया, आजा परदेसिया, आवाज दा प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया,
सा 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 रे 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 दा 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 रे पा दा रे सा 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 रे 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 दा 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 रे बा दा रे सा 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 रे 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 दा 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 रे बा दा रे। आइए जी, स्टूडियो के बाहर का भ्रमण आपको करवाते हैं और किसी को बुलाते हैं। हाँ हाँ, क्या मौसम है ना। बढ़िया है, बेहतरीन। सब भला चंगा जी। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर पहले आपको। थैंक यू मैम, हैप्पी न्यू ईयर टू। कुछ सुना दीजिए नए साल पे। 2 लाइन है। पुरानी हो चुकी जो बात उसे अब भूल जाना है, पुरानी हो चुकी जो बात उसे अब भूल जाना है, नया सूरज उगा है, नया मंजर सजाना है, जलाकर दिए हथेली पर अपनी नेक नियत के, जलाकर दिए हथेली पर अपनी नेक नियत के, हमें नया विश्वास घर आंगन में जगाना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताओ कहाँ से चुराया है? मैंने गूगल किया है मैम। देखिए, नए साल पर बहुत कुछ सर्च किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने पॉजिटिविटी सर्च की, ये मायने रखता है। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू मैम। तो बस पॉजिटिविटी को खोजिए, पॉजिटिविटी को बढ़ाइए और वही बांटिए, नया साल का जश्न मनाइए। नए साल पर ना पता नहीं क्यों अलग से कहाँ से एक जोश आ जाता है, एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, और मुझे लगता है कि ये एनर्जी ना पूरे साल भर बनी रहनी चाहिए। और इसीलिए हम ये शो लेकर आते हैं, ओपन माइक विद म्यूजिक। कोई हमारे साथ है? क्या नाम है आपका? पहले नाम बताएं, थोड़ा सा पास में आ जाइए ताकि आपका चेहरा दिखाई दे। जी जी, मेरा नाम राजीव रंजन मिश्रा है। मुझे आप ये बताइए कि नए साल पर कुछ अंदर छुपा हुआ टैलेंट जिसे आप बाहर निकालना चाहते हो? मैम, टैलेंट मैं कविता के माध्यम में, ओपन माइक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने जो बनाया है उसके माध्यम में, कविता के माध्यम से नए साल का संदेश देना चाहता हूँ। कविता कुछ इस तरह है। थकी हुई इन आंखों में सपनों की चमक भरनी है, बुझे हुए दीपक में नए सुबह की रोशनी देनी है, जो राहों में भटका है उसको पथ दिखलाते हैं। आओ बस 2026 में संकल्पों को साकार बनाते हैं। जो मन भय से घिरा हुआ खुद से यूं ही डरता है, भविष्य के बोझ में दबा हुआ डर डर के यूं चलता है। आओ उनके हौसले को हम और अच्छे से जगाते हैं। बस 2026 में आओ संकल्पों को साकार बनाते हैं। धन्यवाद मैम। जी जी, सर्दी लग रही है थोड़ी सी? यस मैम, सर्दी लग रही है। ये कविता किसकी है? ये कविता मेरी खुद की है मैम। लग रहा है ताज़ा ताज़ा नया नया उगा है ये। जरूर मैम। तो चलिए, खुद की कविता और ठंडी का मौसम, सबका थोड़ा सा असर होता है भाई। और इंसान जो लाइफ में करना चाहता है, अगर उसे एक्चुअली ना हर जगह लिख दे, पूरी कायनात में लिख दे, लिखने का मतलब है कि हर तरफ उसी का जिक्र कर देना, तो वो ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि आप हर टाइम उसी को सोचते हो, उसी को जीते हो। और नए साल में कुछ ऐसा ही करिए, यकीनन आपकी विशेष पूरी होंगी। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, पास आ जाइए। क्या नाम है आपका? अर्चा श्रीवास्तव। अर्चा जी, क्या मतलब है इसका? पूजनीय। क्या बात है, तो थोड़ा पास आ जाइए। मैं आपको पहले नमस्ते करती हूँ, पूजनीय आप। ओके, सो एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। बहुत लोगों ने ट्राई किया, जवाब नहीं मिला है। अच्छा, ठीक है, आपसे भी ट्राई करवा लेते हैं। तो पहेली ये है कि काला मुंह लाल शरीर, कागज़ रोज़ खाता, और सांच तले कोई उन्हें ले जाता। मेल बॉक्स। कौन सा मेल बॉक्स? पोस्ट वाले मेल बॉक्स जिसमें चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, यानी बॉक्स। लेटर बॉक्स जी, आपने यही सोचा था? सीरियसली? जी। ये सवाल आपने कितनी मतलब सेकंड्स में आपने गूगल किया था? नहीं, मैंने गूगल तो नहीं किया है, पर हाँ, क्योंकि मेरा थोड़ा पोस्ट ऑफिस आना जाना रहता है, तो मैंने देखा है, क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक कलर रहता है और नीचे की तरफ रेड रहता है, और वो शाम को ही जाते हैं, जितने भी कलेक्टर्स होते हैं उसको लेके जाते हैं। ओके, तो कभी चिट्ठी लिखी है? नहीं, मैंने तो नहीं लिखी है फिलहाल, लेकिन हाँ, कलेक्ट की हैं अपने, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह की चिट्ठियाँ वगैरह रहती हैं, तो वो कलेक्ट की हैं। देखा, लाइफ के एक्सपीरियंसेस ना कहाँ आपको किस मोमेंट पे जीत हासिल करवा दे आप नहीं जानते, इसलिए किसी भी एक्सपीरियंस को ना बेकार मत समझिए। ये एक्सपीरियंस ये जो बोल गया जवाब दे गया, एग्जैक्टली राइट आंसर इज लेटर बॉक्स। भाई हाथ मिलाइए, ये बनता है असली वाला हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। और देखिए, लेटर बॉक्स का जिक्र मैंने इसलिए ही किया था, मैंने ये पहली जानबूझकर पूछी थी, क्योंकि पहले के टाइम पर वो दौर हुआ करता था जब नए साल के वक्त में ना
बहुत कायदे से एक दूसरे को लेटर के जरिए विश किया जाता था। वो नई साल की चिट्ठी का इंतजार होता था, जो आजकल कहीं ना कहीं गायब सी हो चुकी है। तो हमने कहा वो नॉस्टैल्जिया आप तक पहुंचाए नए साल पर। ये तो बनता है ना, एक लेटर अगर मन हो तो किसी अपने खास को जरूर लिखिए, हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए जी, यूँ तो कहते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन यहाँ पर कुछ 3 लोग खड़े हैं जो काम बनाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। इनके पास मैं पहुँचती हूँ। हेलो, हेलो मैम। क्या नाम है, पहले नाम बताइए। जी मेरा नाम प्रशांत सागर। शैलेश कुमार। संजीत। ओके, एक बात नोटिस की आपने, नहीं की तो मैं नोटिस करवाती हूँ। नॉर्मली कहा जाता है लड़कियां बड़ी रंग बिरंगी होती हैं, इन तीनों के कपड़े नोटिस करिए, सबने अलग अलग, कोई रिपीट नहीं कलर, चाहे पैंट हो चाहे ऊपर की जैकेट हो, सबके कलर अलग है भाई साहब, इतना रंगीन मानना पड़ेगा। चलिए, इक्वालिटी का दौर चल रहा है। अच्छा, क्या सुनाने वाले हैं आप लोग? वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हर बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हर बाजी को जीतना जिसे आता है। जी बस ऐसे मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, देखते रहिए ओपन माइक विद म्यूजिक। मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। अरे जानो मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। अरे जानो मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस एपिसोड से आप ना सिर्फ एंटरटेन हुए होंगे, बल्कि बहुत सारे लोगों के नए साल के रेजोल्यूशन को सुनकर, उनके इरादों को सुनकर आपके अंदर ना सिर्फ पॉजिटिविटी आई होगी, बल्कि आपने भी कुछ ना कुछ इरादा तो ज़रूर किया होगा कि पूरे नए साल आपको कुछ ऐसा कर दिखाना है। देखिए, आप चाहे जो इस नए साल में ठान लीजिए, लेकिन एक बात ज़रूर गांठ बांध लीजिए कि आपको किसी का भी नुकसान नहीं करना है। कुछ ऐसा करना है कि चेहरे पे सिर्फ मुस्कान बनी रहे। बस इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार फिर से दिल से बधाई ओपन माइक विद म्यूजिक की पूरी टीम की तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक रफत सेज बाय बाय, टेक केयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अंग्रेजी नव वर्ष की आप सभी को, पूरे प्रदेश को और ख़ास तौर पर लखनऊ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं, और यह आशा कि हम सभी पूरे विवेक के साथ आत्मालोचन करें कि बीते वर्ष में हमने क्या खोया और क्या पाया। जो पाया वो कितना मूल्यवान है, कितना सार्थक है, और जो खोया उससे हम कितना वंचित हुए, इस पर विचार करें। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। उत्तर प्रदेश दूरदर्शन के सभी देखने वालों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा दूरदर्शन नए नए कार्यक्रम लेकर के आता है, नए नए कलाकारों को मौका मिलता है, जिसकी वजह से और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये नया साल दूरदर्शन के लिए, नए कलाकारों के लिए और मौके लेकर के आएगा, और आप सबके लिए नया वर्ष बहुत बहुत शुभ हो। हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू